Respiration is defined as the exchange of gases between body tissue and the internal environment. Supply of oxygen to the tissue and excretion of CO2 occur only through the respiration. रेस्पायरेशन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन बाहरी इन्वायरमेंट से रिसीव करके टिश्यूओं तक पहुंचाई जाती है तथा टिश्यू या सेल्स के माध्यम से उत्पन्न CO2 इन्वायरमेंट में वापस छोड़ी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया रेस्पायरेशन कहलाती है। सेकेंड आपका है रेस्पायरेटरी ट्रैक फ्रॉम्स द पाथ थ्रू विच एयर पासेस फ्रॉम द नोज टू लंग्स। रेस्पायरेटरी एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से एयर नोज से लंग्स तक पहुंचती है। अगला पॉइंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम। गैसों का आदान प्रदान रेस्पायरेटरी सिस्टम का मेन कार्य है। एलोंग विथ दिस it is also filter, warm and humidify is inhaled air। यह एयर को फिल्टर करती है, उसकी गर्माहट को कम करती है और उसमें नमी को भी शोषित करके इनहेल के माध्यम से एयर लंग्स तक पहुंचती है। अगला पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम में डिफरेंस टाइप से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 नोज। नोज मीन्स नाक। सेकेंड फायरिंग्स। फायरिंग्स मीन्स थ्रोट। थर्ड लायरिंग्स। लायरिंग्स मीन्स वॉइस बॉक्स। फोर्थ ट्रेकिया। ट्रेकिया मीन्स विंड पाइप। अगला ब्रोंची एंड ब्रोंक्यूल्स। अगला लंग्स। लंग्स को प्लूरा के नाम से भी जानते हैं। लास्ट एलुविलाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स कॉल्ड एलुविलाई। अब आपको नोज पढ़ना है। नोज इज प्रेजेंट द फोरहेंड एंड द अपर लिप। नाक मस्तक के नीचे और ओठ के ऊपर स्थित होती है। इट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पायरेटरी ट्रैक। यह रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स का प्रथम ऑर्गन होता है which receive the inhaled air। यह ग्रहण की गई एयर को रिसीव करता है फ्रॉम द passage द एयर टू रीच द नेजल कैविटी। और एयर को रिसीव करके नेजल कैविटी में पहुंचाता है। ये आपकी इमेज है नेजल कैविटी की। ये जो आपका लाइट रेड कलर का दिख रहा है एरिया, इसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में 2
पिट होते हैं उन्हें हम नोस्ट्रिल कहते हैं। नेजल कैविटी के ऊपर साइड में ऑल्फैक्टरी नर्व होती हैं तथा नीचे साइड में तालू या पैलेट होता है। पैलेट को मेनली दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हार्ड पैलेट, पिछले साइड में सॉफ्ट पैलेट। अगला एनाटोमी ऑफ नोज। एनाटोमी का कैसा स्ट्रक्चर है? दी स्ट्रक्चर ऑफ नोज डिवाइडेड इनटू एन इंटरनल नोज एंड इंटरनल नोज। नेजल कैविटी इज a large irregular shaped cavity। नेजल कैविटी एक इरेगुलर शेप की गुहा होती है। डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय द सेप्टम, जो दो बराबर भागों में सेप्टम के माध्यम से विभाजित होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। यह दो भागों में बटी होती है, राइट और लेफ्ट, बाय मीन्स नीजल सेप्टम, जिसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं। नेजल कैविटी इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। नेजल कैविटी के अपर साइड में लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम से होती है। अगला आपका फंक्शन ऑफ नोज। दी डिफरेंट टाइप फंक्शन ऑफ नोज आर परफॉर्म्ड। नोज के बहुत से कार्य होते हैं। फर्स्ट रेस्पायरेशन। दी मेजर पाथवे फॉर द इनहेल्ड एयर इज द मिडिल माइटस। रेस्पायरेशन नोज प्रथम अंग है। इसी के माध्यम से एयर को इनहेल्ड किया जाता है। दूसरा एयर कंडीशनिंग। नोज एयर को कंडेंस करने की शक्ति रखती है, जिसका टेम्परेचर से 5 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर भी एयर के नोज उसमें उपस्थित विलाई के माध्यम से टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। अगला डिफेंस। दी नोज हैज आ नंबर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। नोज में प्रतिरोधक क्षमताएं बहुत होती हैं। आ माइक्रोसिलरी सिस्टम होल्ड बैक 95% ऑफ एयर पार्टिकल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड कॉन्वे द नेजोफायरिंग्स। 95% कोई पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया और वायरस को नेजल कैविटी या इनर साइड तक नहीं पहुंचने देती है और नोज ही उसको होल्ड मीन्स रोक लेती है। अगला कार्य वोकल रिजनेंस एंड स्पीच। नाक बहुत ही अच्छा ओकल रिजनेंस और स्पीच को मेंटेन करने में भी बहुत भूमिका निभाता है।